आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस वीडियो में आपको एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो मैंने जीके और एसएससी का क्विज स्टार्ट किया है उसका जो ये पार्ट है बताऊंगा आपको, जो कि 5वें नंबर का पार्ट होगा। पार्ट 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, उन वीडियोस को देखिए। इसके अंतर्गत मैं साइंस और जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें जो कि है बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा गया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे, आपका पहला ऑप्शन है अरस्तु, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका लीनियस, फिर है आपका थियोफ्रेस्ट और मेंडल। तो इसका जो आंसर जाएगा, आंसर है आपका फर्स्ट वाला यानी कि अरस्तु। अब लीनियस ने क्या किया था, इनका कैरोलस लीनियस नाम है पूरा। तो लीनियस ने जो है आपके दिए थे द्विनाम पद्धति, ठीक। जीनियस, इनको हम जीनियस याद करेंगे, एक जीनियस थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो है द्विनाम पद्धति की इन्होंने शुरुआत की थी। और बात करते हैं थियोफ्रेस्ट, तो थियोफ्रेस्ट ने क्या किया था, वनस्पति विज्ञान के इनको जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है अरस्तु जी को। किसको कहा जाता है, अरस्तु जी को। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी को फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। फादर ऑफ जो नेमिंग है, जो नेम की उन्होंने संरचना जो दी गई थी द्विनाम पद्धति, वो लीनियस के द्वारा दी गई थी। और अगर वनस्पति विज्ञान पूछा जाए तो वनस्पति विज्ञान का आंसर आपको देना है कि वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी। तो वनस्पति विज्ञान की खोज की थी थियोफ्रेस्ट ने। किसने की थी, थियोफ्रेस्ट ने। तो ये कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए अणु में 10% क्षारक ग्लाविन, ठीक है, ग्लावानीन होता है, ठीक। उसमें 10% क्षारक ग्लावानीन है। कितने प्रतिशत थायमीन हो सकता है, यानी कि अगर डीएनए के अणु में 10% जो क्षारक ग्लावानीन है तो उसमें कितने प्रतिशत तक आपका थायमीन होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसमें जाएगा आपका 40%। कितना जाएगा, 40%। ये दोनों मिलके टोटल जो है हमेशा 50% होता है, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें क्षारक आपका 20% हो जाएगा तो थायमीन जो है 30% पहुंच जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। तो प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन जी का है। तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ही ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। यस जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो है सर्वप्रथम जो है चार्ल्स डार्विन जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये एक बीमारी का है। देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें कि औस्थि सुस्थिरता या ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक। ये एक हड्डी की दो बीमारी दी गई है इसमें, ठीक है। पूछा जा रहा है कि, और देखिए हड्डी की कैसे पहचान है हमने, अगर यहाँ पे हिंदी में देखें तो औस्थि या अस्थि, अस्थि बोलते हैं हम हड्डियों को। इंग्लिश में ऑस्टे शब्द जब भी आएगा तो ये आपका जो है हड्डी से रिलेटेड हो जाएगा। और अस्थि मृदुता, ये दो चीज़ों की बात की जा रही है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है। तो आंसर तो जाएगा हड्डी, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। इसमें देखिए क्या है, बताता हूं आपको। दो तरीके के, पहला जो है अस्थि सुस्थिरता। अब अस्थि सुस्थिरता में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी हड्डी है और ये बीमारी अधिकतर जो है बूढ़ों में होती है, यानी कि एजेड लोगों में, 50 के बाद जब ऊपर एज जाता है तो उसमें क्या होता है कि हड्डी जो है धीरे धीरे कैल्शियम वगैरह की कमी, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से ये धीरे धीरे इसमें जो स्पॉट पड़ने लगते हैं, यानी कमजोर होने, क्षरण होने लगता है। हड्डी जो है खोखली ऊपर से आपकी होने लगेगी। तो इसमें क्या होता है कि बुढ़ापे में जब हड्डी ज़्यादा ऐसी हो जाती है ना, तो कोई भी आपने काम किया तो हड्डी टूटने के खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला अस्थि मृदुता, ठीक। अस्थि मृदुता में क्या होता है, ये मेनली जो है बच्चे और एडल्ट में होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है कि ये हड्डी पूरी तरीके से विकसित तो रहती है, लेकिन विटामिन डी वगैरह की कमी से ये इतनी कठोर नहीं हो पाती, थोड़ी सी मुलायम रह जाती है, मृदुता हो जाती है, थोड़ी सी मुलायम रहती है। तो ये जो है बच्चों में ज़्यादा होता है, और फर्स्ट वाला जो था वो क्या होता है, बूढ़ों में ज़्यादा होता है। हड्डी का जो क्षरण होने लगता है, इसलिए बोला जाता है 40 के बाद आप कैल्शियम की गोली खाइए ताकि हड्डी जो है मजबूत रहे, ठीक। तो ये था इसका आंसर। तो आंसर होगा ये हड्डी से रिलेटेड है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में प्रयोगशाला जो एसआई इकाइयों के मानकों को बनाए रखती है और वजनों एवं मापों के राष्ट्रीय मानकों का जो है अंश शोधन करती है, यानी कि भारत में जो भौतिक इकाई जो एसआई इकाई पद्धति, किलोग्राम, ये सब जो हम देखते हैं वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और नाम क्या है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अम्लराज की संरचना क्या है? अम्लराज या इसको बोला जाता है एक्वारेजिया, जिसके अंतर्गत अगर आप सोना को भी डालते हो तो सोना उसमें घुल जाता है। तो उसका संरचना या अनुपात पूछा गया है, क्या क्या होता है? तो उसमें होता है HNO3 और HCl। अब उसका रेशो कितना कितना होता है तो बात करें तो उसमें होता है HNO3 होता है 1 और HCl होता है 3, यानी कि 3 भाग HCl के। और हमेशा लोग देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, सबको याद रहता है 1:3, ठीक है, लेकिन ये याद नहीं करते कि 1 जो होता है वो HNO3 होता है, ठीक है, और जो 3 होता है वो HCl होता है, ठीक है। अब क्या होता है, पेपर में पूछता है कि एक्वारेजिया में HCl रेशो HNO3 बताइए, और पहला ऑप्शन दे देंगे 1:3 और सब 1:3 लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको कॉम्बिनेशन देखना, आपको ये याद रखना है कि HNO3 जो है वो 1 भाग होता है और HCl जो होता है वो 3 भाग होता है, ठीक है। तो अब वो चेंज भी करता रहेगा, चेंज कर देगा तो 3:1 हो जाएगा। HCl रेशो HNO3 पूछा तो 3:1 और HNO3 रेशो HCl पूछा तो 1:3। ऐसा याद रखना है, सिर्फ 1:3 नहीं रटना है, आपको ये याद रखना है कि HCl के 3 भाग और HNO3 का 1 भाग होता है, तो इसमें कभी गलती नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, कि निम्न में से बिस्मांगी मिश्रण को पहचानिए, यानी कि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको पहचानिए। जैसे ब्लड प्लाज्मा नहीं, रुधिर, दूध भी नहीं, पीतल भी नहीं, हिट्रोजीनियस नहीं है, अलग अलग नहीं है। बात करते हैं तो मृदा जो है हिट्रोजीनियस के अंतर्गत आपका आ जाएगा, यानी कि सॉइल इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, कि निम्न में से प्राकृतिक चयन के होने के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्तें क्या होती है? देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसका था, पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये था चार्ल्स डार्विन जी का। और इसके अंतर्गत जो क्या होता है, सबसे पहले आपका जेनेटिक वेरिएशन होना जरूरी है, अनुवांशिक जो है ये होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कि इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च जो है आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन स्पेस। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसरो का फुल फॉर्म। अब आपका आज का क्वेश्चन है कि इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक, जरूर बताइएगा, इजी सा आंसर है इसका एकदम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, ये जो है मनाया जाता है आपका 1 महीने पहले मनाया गया था आपका 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई आपका कब हेपेटाइटिस दिवस जो है मनाया जाता है, 28 जुलाई को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंतर्गत आ जाएगा। स्टेडियम वगैरह आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ ही लिया जाता है। बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल जो होता है उसके एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो बास्केटबॉल की बात की जाए तो उसके एक टीम में जो है 5 प्लेयर होते हैं, यानी कि टोटल 10। और वाटर पोलो जो होता है उसके अंतर्गत 7 प्लेयर होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया वाटर पोलो के बारे में। तो उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये आपको याद क्या करना है, याद रखना पड़ेगा ना यार। वाटर पोलो में कितने? 7 होते हैं वाटर पोलो में। अब आपको बताना है कि ये 6 जो है, 6 किस किस गेमों में 6 प्लेयर होते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 6 जो हैं किस किस गेम में होते हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा गेम है उसमें 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, कि निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है आपका यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। अब आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है कि यानी कि भारत का रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है, ये आज का तीसरा क्वेश्चन। जरूर तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर देंगे, आप थोड़ा सर्च मारेंगे, कुछ को याद होगा, जिनको याद नहीं होगा उनको भी पता चलेगा। खुद से सर्च करने पर चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का चीन। कौन हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक? चीन। देखिए चीन जो है गेहूं, चाय, चावल, इन सब चीजों में जो है वो आगे चलता है, तो चीन हो जाएगा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक। हाल ही में शुरू की गई ई सक्षम आवेदन PMIS का पूरा नाम क्या है? जो अवरित रेल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए है। तो हाल ही में ये 2016 के समय का करंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए, ठीक। उस समय ये करंट था, आज भी करंट ही रहेगा, क्योंकि व्यापम की बात करें तो ये 2 साल पहले का भी करंट पूछ लेता है। आप 2017 में हैं तो 2015 के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है व्यापम का, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि PMIS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो PMIS का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब विजेता सिद्धांत की खोज करते समय कौन से वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित हुए थे? जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भूमध्य सागर का जो है उन्होंने नीला रंग देख के थोड़ा सा प्रेरित हुए थे, तो वो थे हमारे CV रमन जी, इंडियन थे CV रमन जी, ठीक है। उसके बाद आइजैक न्यूटन है, न्यूटन को सब जाते हैं। रामानुज मैथ्स के ज्ञाता जिनको माना जाता है। आर्किमिडीज जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पानी पर जो है हम तैरते कैसे हैं, पानी पे अगर कोई जहाज जा रहा है तो तैरता कैसा है, तो ये जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही हम पानी पर तैर पाते हैं या ये सब कर पाते हैं, ये आर्किमिडीज जी ने सिद्धांत दिया था। लेकिन इसका आंसर है CV रमन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुब-उल-दीन ऐबक, ठीक, कुतुब-उल-दीन ऐबक था, ठीक है। इसके बाद जो है इल्तुतमिश आया, जो कि इसका जो गुलाम या दामाद भी आप बोल सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो है नींव रखवाई थी, बनवाया नहीं था पूरा, सिर्फ नींव रखवाई थी, पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। और बीच में एक बार क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसका जो है सुधार कार्य करवाया था वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अधिकतर हिस्ट्री में पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बात करते हैं किसने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, M.A. जिन्ना या फिर जो है अल्लामा इकबाल। तो जो इसका बात करें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो था इकबाल ने कहा था, ठीक। इसने कहा था या इकबाल ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? यानी कि जो जिसको अशोक चक्र भी बोला जाता है, ठीक है। ऊपर केसरिया रंग, सफेद, उसके बाद हरा रंग, और ये जो चक्र होता है नीले रंग का होता है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस चल रहा है कि हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? सब लोग 3 लगा देते हैं, लेकिन गौर से देखिए 4 रंग है। केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, उसके बाद नीले रंग का चक्र होता है, जो लोग ध्यान नहीं देते। तो तिरंगा तो है लेकिन 4 रंग है उसमें, ठीक। और उस नीले जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभिमन आपको झंडे के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 तीलियां, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का वीडियो समाप्त होता है। अब आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके जवाब जरूर दीजिए कमेंट में। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी जरूर लाइक कीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप जल्द ही लिंक देख पाएंगे, उन लिंक पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। जल्द ही पार्ट 6 के साथ मैं आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।